हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी पूजा में, जहाँ पे आप सभी को रोज़ नई नई कहानियाँ सुनने को मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक सुहेल नाम का लड़का रहता था। सुहेल की उम्र लगभग 80 साल हो रही थी। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। वह लड़का पढ़ने लिखने में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था, मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज़्यादा तेज़ था और न ही ज़्यादा ख़राब था। उसका सुहेल का रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा तीसरे या चौथे नंबर पर ही होता था। सुहेल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। सुहेल चाहता था कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। जयपुर शुरुआत में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा था, तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई प्यार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं, उसे एक लड़की से ज़्यादा ही लगाव हो जाता है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती थी, लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर ही आती थी। इसका मतलब है कि वह लड़की, जिसका नाम नेहा था, यहाँ हमेशा क्लास में प्रथम आती थी और पढ़ाई लिखाई करने में सुहेल से काफ़ी ज़्यादा आगे थी। पहले तो सुहेल अपने कॉलेज में भी दिन नहीं जाया करता था, लेकिन जब से वह एक लड़की नेहा को देखा था, तो वह कॉलेज पर प्रतिदिन जाने के लिए बेबसा हो गया था। उसी लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण सुहेल कॉलेज प्रतिदिन और लगातार जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छे से कर पाता था। क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने से वो डरता था। वह सभी डांस और सभी लिखने वाली चीज़ें सबसे पहले ही कर लिया करते थे। नेहा जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आते थे, ठीक उसी तरह सुहेल भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ बन जाऊंगा तो हो सकता है नेहा मुझे पसंद करने लगे। लेकिन यह बात तो अलग है। सुहेल तो पहले से ही नेहा को मन ही मन पसंद करने लगा था। अब तो नेहा को ही बार बार देखने का मन करता था। सुहेल को आपको बता दें कि सुहेल हमेशा उसी टेबल में बैठा करता था जिसके सामने नेहा बैठा करती है। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोज़ाना कॉलेज आने वाली लड़के से काफ़ी ज़्यादा मेलजोल तथा पहचान हो गई थी। नेहा भी थोड़ा बहुत उसे बात किया करती थी, लेकिन नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन समझ में नहीं वो ना अपने मन में उसके घर बना रहा था कि वह नेहा से ही प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। धीरे धीरे नेहा और सुहेल तथा सेमेस्टर के सभी लोग अंतिम सेमेस्टर, मतलब कि 6 सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्ज़ाम होने वाली थी और सुहेल को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था नेहा से बिछड़ने को। अब तो धीरे धीरे सुहेल का मन में बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था, क्योंकि वह नेहा से बिल्कुल भी किसी भी हाल में बिछड़ना नहीं चाहता था। सुहेल धीरे धीरे अब तो रोने का जैसा हालत बना लिया था, क्योंकि अब उसे यह भी लग रहा था कि महज कुछ दिनों के बाद
कॉलेज बंद हो जाएगी, सभी की छुट्टियां हो जाएगी। फिर अब कौन सा कॉलेज में सभी का नामांकन होगा। तो सभी लोग अपने अपने घर जाकर अपने अपने शहर में ही पढ़ाई करने वाले थे। ऐसे में सुहेल काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा था। एक दिन जब सेमेस्टर 6 आखिरी एग्ज़ाम चल रहा था, तब सभी लोग एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने ही वाला था कि उसी से वह नेहा से बात करे कि वह उससे प्यार करता था और उसका फ़ोन नंबर वगैरह लेकर उसे बात करने के लिए तैयार हो गया था। उस दिन तो परीक्षा का आखिरी ही दिन था। उस दिन के बाद से अब कोई किसी को नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने अपने कामों में घर जाने लगे तो सुमेश का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और नेहा का घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। परीक्षा ख़त्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े थे। साथ साथ नेहा और सुहेल भी अपने घर की तरफ चल पड़े थे। वैसे तो पहले नेहा को लेने के लिए उसके पिता आ जाया करते थे, लेकिन उस दिन एग्ज़ाम दूसरी पाली में चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा शाम भी हो गई थी। हो सकता है नेहा के पापा को किसी तरह की कोई काम हो, उसी वजह से वो नहीं आ पाए थे। नेहा को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी पहले से ही थी, इसलिए वह अपने घर जाने के लिए व्यस्त था। ट्रेन के बारे में पता करने के लिए स्टेशन के बगल में बस अड्डे पर पहुंचने लगी थी। लेकिन सुहेल हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से ही अपना घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 3 स्टेशन ही होती थी उन्हें घर जाने के लिए। क्योंकि सुहेल का घर और कॉलेज मात्र 15 किलोमीटर ही दूर थी, लेकिन हम बस तथा ऑटो में किराया ज़्यादा होने के कारण वह हमेशा ट्रेन से ही सफ़र किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन ही सुहेल अपना घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ठीक वैसे ही उधर से नेहा गुजरती हुई आ रही थी। जैसे ही सोने की तरह सुहेल की नज़र नेहा पे पड़ी तो वह काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और आश्चर्य हो जाता है। सुहेल सोचता है कि आज नेहा स्टेशन पर क्या कर रही है। हो सकता है नेहा भी अपने घर उसी ट्रेन से जैसे ही नेहा की नज़र सुहेल पे पड़ती है तो वो तुरंत ही सुहेल से पूछती है कि मुझे भी घर पे ही ट्रेन से जाना है, चलो अच्छा हुआ तो मिल गए, अब हम दोनों साथ में अपने घर जाएंगे। तभी सुहेल कहता है हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में चलते हैं। उसके बाद नेहा पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी। तभी सुनील कहता है कि अभी ट्रेन की कोई जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेन आ जाएगी। फिर दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों काफ़ी घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दोनों उस ट्रेन के आते ही इस पे चढ़ जाते हैं और अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों एक साथ एक ही सीट पर बैठे हैं। दोनों में काफ़ी मेल होने के कारण दोनों आपस में अपने नंबर भी शेयर कर लिए थे, ताकि बहुत समय किसी प्रकार की जानकारी शेयर करने के लिए उन्हें कठिनाई का सामना न करना पड़े। घर जाते ही उसके 1 दिन बाद दोनों आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल फ़ोन पर है। दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। फ़ोन कॉलेज के बाद दोनों अपने घर में बोर हो रहे थे। दोनों बातचीत करके अपना अपना मन बहलाया करते थे। ऐसे में धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था और सुहेल को अब तो उसके
सपने वाली ज़िंदगी मिलने ही वाली थी, क्योंकि सुहेल के मन में जो चल रहा था, उसका एक तरफा प्यार जो उसका मन में चल रहा था, वो पूरा ही होने वाला था। बात करते करते करीब 1 साल बीत जाने के बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था। वह शादी करने के लिए राजी हो गई थी। तभी दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और शादी की बात करते हैं। फिर शादी करके दोनों, नेहा और सुहेल, एक साथ खुश रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये प्रेम कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।